जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट महावीर राठौर, कौटिल्य एकेडमी ब्रांच डायरेक्टर। संविधान के कुछ लेक्चर अपन अटेंड करेंगे, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए हमने सभी टीम ने एक डिसीजन लिया है कि आपको जहां तक हो सके तक कुछ टॉपिक के बारे में अवगत कराएं, ताकि आप भी घर पर कुछ होमवर्क कर सको, स्टडी कर सको। तो अपन संविधान का आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट से लगाकर लास्ट तक अपन संविधान पढ़ेंगे। तो अपना आज का टॉपिक होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना प्रस्तावना से संबंधित कुछ केसेस भी हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लैंग्वेज है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे संबंधित कुछ डिस्प्यूट आए हैं कि क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है कि भाग नहीं है। यदि भाग है तो क्या हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, और भाग है तो किस केस में कहा है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण केस आया, बेरूबाड़ी का मामला। फर्स्ट केस था बेरूबाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट। इस डिस्प्यूट पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रियम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबाड़ी के मामले में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। फिर केसेस आया, सेकंड केस आया गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ केस ये आया 1967 में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कहा कि प्रियम्बल को पार्ट तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज ए की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा? गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रियम्बल इज ए की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। क्या माना इसमें? प्रस्तावना संविधान की कुंजी। फिर लास्ट केस आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने भी सुना ही होगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रियम्बल इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीजें मैंने आपको नोट्स में नोट भी करवाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। थर्ड नंबर वाला जो केस है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज कब का केस है? 1973। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फाइनल डिसीजन दिया फुल मेजॉरिटी से कि प्रियम्बल इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। क्या बताया गया? महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। इस केस में
सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में फाइनली ये एक्सेप्ट किया कि प्रीएम्बल इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऊपर के दोनों केसों में उसे पार्ट एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब यहाँ उसे प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एक्सेप्ट किया तो इसमें अमेंडमेंट का भी बात उठी, क्या इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, और वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आर्टिकल 368 में जो प्रोसेस दी गई है उस प्रोसेस के द्वारा ही हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 368 में जो प्रोसेस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की, उस प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल है कि 42nd अमेंडमेंट प्रीएम्बल में किया गया है 1976 में। ये बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है कि प्रीएम्बल में आज तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है, फर्स्ट अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और इसके माध्यम से प्रीएम्बल में 3 न्यू वर्ड ऐड किए गए हैं। इसे पर इसमें समझे, यहां से हटाता हूं मैं कि प्रीएम्बल में अभी तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, कब? 1976 में। ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, 42nd अमेंडमेंट हुआ है और फर्स्ट अमेंडमेंट है, तो फिर फर्स्ट से लगाकर 41 तक क्या है? तो फर्स्ट से 41 तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, ना कि प्रीएम्बल में। किसमें अमेंडमेंट हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कि प्रीएम्बल में। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ है वो कब हुआ? 1976 में। कितने वर्ड न्यू वर्ड ऐड किए गए? 3 न्यू वर्ड ऐड हुए हैं। फर्स्ट है सेक्युलर, सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड इंटेग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या क्या शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 न्यू वर्ड ऐड हुए हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान की बताया गया है। तो आपको वो केसेस याद रखना होगा, गोलकनाथ केसेस 1967 में। अब मैं आपके इसके बारे में थोड़े कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? यस। ये किस केस में कहा है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फुल मेजोरिटी से डिसीजन दिया था कि प्रीएम्बल इज ए इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अकॉर्डिंग 3 न्यू वर्ड ऐड हुए हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कब हुआ है? 42nd में 1976 में। तो इसको याद करने का तरीका है बेस्ट 4 + 2 कितने होते हैं? 6। तो देखें आप, ये 76, 4 + 2 6, तो 1976 में अमेंडमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करने के बाद अभी तक कितने वर्ड ऐड हुए हैं? तो 3 न्यू वर्ड ऐड हुए हैं। कौन कौन से हैं? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 न्यू वर्ड ऐड हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यस। आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहते हैं, बट वो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। यहां प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। इसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये वाले क्वेश्चन शुरू से आखिरी तक। कुछ इसमें कीवर्ड दे देंगे वो, ऐसे समाजवादी, और ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स आपको तभी आएगा
जब आपको प्रियम्बल आएगी। कुछ भी वर्ड दे दिया उन्होंने, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और फिर डेस, फिर नीचे 4 ऑप्शन होंगे, और वो ऑप्शन आपको तभी आएंगे दोस्तों जब आपको प्रियम्बल आएगी। तो ये प्रियम्बल से संबंधित महत्वपूर्ण केसेस थे। आगे हम कंटिन्यूस करते रहेंगे संविधान के कुछ टॉपिक आपसे, और टॉपिक क्या होगा ये आगे से आपको व्हाट्सएप के द्वारा बता दिया जाएगा, ताकि आप घर पर भी पढ़ सको। जैसे ये सब चीजें मैंने आपको नोट करवाई है, और अच्छे से अपन ने टेस्ट भी दिए हैं इनसे रिलेटेड। दूसरी बात कि जो भी टॉपिक आपको आगे पढ़ाया जाएगा उसको पहले से व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो आज का अपना प्रियम्बल का टॉपिक कंप्लीट। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।